हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में। ये एनसीईआरटी क्लास 9th से लेकर के क्लास 12 तक की हैं, जो कि एसएसटी सब्जेक्ट की हैं। एसएसटी के अंदर यानी कि सोशल साइंस के अंदर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो इन्हीं 4 सब्जेक्ट की बुक्स का हम रिव्यू करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि ये बुक्स किस किस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हो। वैसे तो देखो, एनसीईआरटी आपको सभी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हो, सभी के लिए कारगर है। बट स्पेशली यह मैंने बीपीएससी जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनके लिए मैंने ये बुक्स मंगवाई थी। 6 टू 12 तक की मैंने ये बुक्स मंगाई थी। जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक की हैं, उन बुक्स का रिव्यू मैं ऑलरेडी इस चैनल पे डाल रखा है, तो आप वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उसके आगे की क्लास 9th से लेकर के क्लास 12 तक की बुक का रिव्यू देखेंगे। स्पेशली जो बीपीएससी टीआरई 4th का एग्ज़ाम देने वाले हैं और बीपीएससी टीआरई एसएसटी सब्जेक्ट में आप देखे होंगे कि उसमें सिलेबस में भी दिया हुआ है कि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स से ही आपको क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिलेंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स में क्या डिफरेंस है, मैं वो किसी और दूसरी वीडियो में बता दूंगा। और इस वीडियो में केवल हम एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे। आप इनको भी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। तो इसमें देखेंगे कि यह बुक्स आपको ऑफलाइन कितने की पड़ेंगी। जैसे आप परचेज नहीं करना चाह रहे हो तो आप इनकी फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। कोई कोई होता है जैसे कि बुक्स से पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रीफर करता है, तो उन बुक्स का मैं रिव्यू करूँगा और उनके प्राइस के बारे में, उनके चैप्टर्स के बारे में और अपडेटेड बुक्स कहाँ से मिलेंगी, ये सारी चर्चाएं इस वीडियो में हम करेंगे। क्योंकि मार्केट में जो है एनसीईआरटी के नाम से डुप्लीकेट भी बहुत सी बुक्स आती हैं, तो आपको ओरिजिनल ही लेना है। इसके लिए आपको यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है कि कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। बाकी बीपीएससी टीआरई में आपको क्लास 9th से लेकर के 12th तक की क्या सारी बुक्स पढ़नी होंगी, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्लास 9th से शुरू करते हैं। क्लास 9th में है, ये मेरे पास सबसे पहले बुक आएगी क्लास 9th की, ये ज्योग्राफी की बुक आएगी। ज्योग्राफी की बुक आपको आती है समकालीन भारत फर्स्ट के नाम से और इसका प्राइस 70 रुपये है ऑफलाइन मार्केट पे। और इसमें टोटल आपको 6 चैप्टर देखने को मिलेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी के बाद हम इकोनॉमी की बुक देखते हैं। इकोनॉमी में अर्थशास्त्र नाम से बुक आती है, ये है अर्थशास्त्र नाम से है, क्लास 9th के लिए बुक आती है। इसका प्राइस आपको 65 रुपये है और चैप्टर इसमें टोटल आपको 4 चैप्टर देखने को मिलेंगे। मेरे पास क्या है, क्लास 9th की केवल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की है। बाकी जो हिस्ट्री और पॉलिटी की बुक है, मैं स्क्रीन पे वो बुक्स लगा दूंगा आपको देखने के लिए कि कैसी ओरिजिनल आती हैं और उसका प्राइस और चैप्टर्स भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड करके पढ़ लिया था और तो मैंने उन बुक्स को नहीं खरीदा था। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट बुक है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगा। तो हिस्ट्री में भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट के नाम से आती है और इसका प्राइस है 125 रुपये। टोटल इसमें चैप्टर है 5 चैप्टर। इसके बाद देखेंगे आप पॉलिटी की बुक। पॉलिटी की ये बुक है लोकतांत्रिक राजनीति। लोकतांत्रिक राजनीति ये आपको 100 रुपये की मार्केट में मिलेगी। चैप्टर इसमें टोटल आपको 5 देखने को मिलेंगे। इसके बाद आते हैं हम क्लास 10th में। क्लास 10th में आप ये देख सकते हो ज्योग्राफी की बुक। ज्योग्राफी की है समकालीन भारत 2 के नाम से आती है। प्राइस आपको वही 95 रुपये, 95 रुपये इसका प्राइस है और टोटल इस बुक में 7 चैप्टर दिए हुए हैं। मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ वो अपडेटेड बुक के बता रहा हूँ। जैसे किसी पुरानी एनसीईआरटी में ज़्यादा भी चैप्टर हो सकते हैं, बट जो अपडेटेड हैं उन बुक्स के चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं। इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की आती है, क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक। यह आती है आर्थिक विकास की समझ। आर्थिक विकास की समझ के नाम से यह बुक आती है। इसका प्राइस आपको 100 रुपये देखने को मिलेगा और जो इसमें चैप्टर है वो आपको टोटल 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे। इसके बाद अब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ हिस्ट्री की बुक। हिस्ट्री की बुक भारत और समकालीन विश्व 2 के नाम से आती है, जिसका प्राइस है 130 रुपीज और इसमें टोटल चैप्टर है 5। इसके बाद है राजनीति यानी कि पॉलिटी की बुक। वो आती है लोकतांत्रिक राजनीति सेकेंड के नाम से, जिसका प्राइस है 90 रुपीज और उसमें टोटल चैप्टर है 5 चैप्टर। ये हो गया आपकी क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी की एसएसटी की बुक्स। मैं आपको बता दूंगा, जिसको बुक नहीं लेना है तो वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्लास 11th की। क्लास 11th में ये स्क्रीन में आप देख सकते हो हिस्ट्री की बुक है। वो आती है विश्व इतिहास के कुछ विषय, इस नाम से बुक आती है। उसमें टोटल चैप्टर 7 हैं और प्राइस उसका 185 रुपीज है। इसके बाद नेक्स्ट आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में 3 बुक्स आती हैं, जिसमें से पहली है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये वाली बुक, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत।
यह आपको मार्केट में 120 रुपए की मिलेंगी और इसमें चैप्टर टोटल 14 चैप्टर है। इसके बाद दूसरी ज्योग्राफी की बुक आती है भारत भौतिक पर्यावरण, ये वाली बुक भारत भौतिक पर्यावरण। इसमें आपको 6 चैप्टर देखने को मिलेंगे और इसका प्राइस है 70 रुपए। इसके बाद एक भूगोल में आती है प्रैक्टिकल वर्क, यानी कि भारत में प्रयोगात्मक कार्य। मैं स्क्रीन में बुक की फोटो लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये बुक आपको 100 रुपए की पड़ेगी टोटल, ठीक है। यानी कि ज्योग्राफी की 3 बुक्स हो गई, इसमें टोटल चैप्टर होंगे 6 थर्ड वाली बुक में, जो प्रैक्टिकली यानी कि आपको भारत के नक्शे के बारे में बताया गया है। लैंगिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारी चीजें मतलब उसमें विस्तृत डिटेल रूप में आपको दिखाया गया है। आपको उसमें कुल मिला के आपको मैपिंग का उसमें बताया गया है वो, ठीक। इसके बाद आती है पॉलिटी की बुक। जैसे जो बुक मेरे पास नहीं है तो मैं उसकी फोटो आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन से आप देख लीजिए कैसी बुक आती है, उसका प्राइस और चैप्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ और वह किस नाम से आती है वो भी बता दे रहा हूँ। पॉलिटी की बुक आती है राजनीति सिद्धांत के नाम से, यह आपको 100 रुपए की मिलेगी। इसमें टोटल चैप्टर है 8। इसके बाद पॉलिटी की दूसरी बुक आएगी क्लास 11th के लिए, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये दूसरी बुक है। इसका प्राइस आपको 160 रुपए मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आती हैं 2 बुक्स। पहली आती है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आप देख सकते हो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आपको 110 रुपए की मिलेगी और इसमें चैप्टर टोटल 8 दिए हुए हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में ही आती है एक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ये वाली बुक, यह आपको 85 रुपीज की मिलेगी। टोटल चैप्टर इसमें है 5 चैप्टर। इसके बाद हम क्लास 12th की बात कर लेते हैं। क्लास 12 में देखिए हिस्ट्री में आती है 3 पार्ट में, 3 बुक्स आती हैं। पहली आती है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों बुक्स के मैं फोटो आपको स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। इनका प्राइस मैं बता रहा हूँ। जो पहली वाली है वो 125, सेकेंड वाली 125 और थर्ड वाली 130 की मिलेगी। तीनों बुक्स में आपको 4-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि 4 चैप्टर पहले में, 4 सेकंड में, 4 थर्ड में ब्रीफ में दिया हुआ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बुक्स का नाम अच्छे से याद रखना है कि मैं यहाँ पे स्क्रीन में इसीलिए फोटो लगा रहा हूँ कि आप बुक्स कोई डुप्लीकेट ना लेकर के आए। बुक्स का नाम अच्छे से याद रखिएगा और प्राइस। इसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में ये वाली बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसमें अर्थव्यवस्था लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये इकोनॉमी की नहीं है। यह बुक आती है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के नाम से, भूगोल की बुक है। 110 रुपए की आपको मार्केट में मिलेगी। इसमें टोटल 9 चैप्टर है। इसके बाद आएगा भारत भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत भूगोल के मूल सिद्धांत, यह बुक आपको मिलेगी 80 रुपए की, 80 रुपीज की। इसमें भी 8 चैप्टर दिए हुए हैं। और इसके बाद एक वही प्रैक्टिकल वाली बुक आएगी, यानी कि ज्योग्राफी में भी 3 बुक्स मिलेंगी आपको। जो थर्ड वाली है वह है भारत में प्रयोगात्मक कार्य, वह आप 75 रुपए की मिलेगी। उसमें टोटल 4 चैप्टर दिए हुए हैं। इसके बाद आती है पॉलिटी की बुक। पॉलिटी में 2 बुक्स आती हैं, समकालीन विश्व राजनीति, जो कि आपको 120 रुपए में मिलेगी। उसमें टोटल 7 चैप्टर हैं। इसके बाद पॉलिटी की ही दूसरी बुक आती है स्वतंत्र भारत में राजनीति, वह आपको 155 रुपए की मिलेगी। टोटल उसमें 8 चैप्टर हैं। इसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में 2 बुक आती हैं क्लास 12th में। एक आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ये वाली बुक, यह आपको 90 रुपए की मिलेगी और इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। और एक है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ये आपको 105 रुपए की मिलेगी, जिसमें कि टोटल आपको 6 चैप्टर मिलेंगे। तो मैं इन सारी बुक्स का रिव्यू आपको बता चुका हूँ कि कितने रुपए की ये बुक मिलेगी और कितने चैप्टर हैं और किस नाम से बुक आती है, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट भी आती है ना, तो आपको ओरिजिनल लेना है, इसलिए आपको नाम भी याद रखना होगा। तो आप ये वीडियो देखिएगा। और लास्ट में बात कर लेते हैं, जैसे कि बीपीएससी टीआरई में पढ़ने के लिए आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका क्लास 9th और 10th में ही हो जाएगा, क्योंकि क्लास 6 to 8 आपने सीटेट में पढ़ ही रखा होगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और क्लास 9th और 10th की आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 11th 12th की इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको बीपीएससी टीआरई टीचिंग एग्जाम के लिए। बाकी के लिए तो आप पढ़ ही सकते हो, पढ़ना ही है। और यदि फिर भी इन बुक्स से रिलेटेड आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।